हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें डायरेक्शन टॉपिक के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल कैसा है, उनका पैटर्न कैसा है। तो चलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको पता लगेगा कि इस साल जो एग्ज़ाम में डायरेक्शन टॉपिक क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न बिल्कुल हूबहू इनसे मिलता जुलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला है। यहाँ पे कह रहा है आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 मीटर चलता है। मान लो जी ये बिंदु पी है, यहाँ से आर्यन ने चलना स्टार्ट किया और कितना चला दक्षिण की ओर 4 मीटर। उसके बाद में वह अपने बाएं यानी कि इस साइड मुड़ेगा और 3 मीटर चलता है। इसके बाद एक बार फिर बाएं मुड़ेगा और 8 मीटर यानी कि 4 ये और 4 आगे और चलेगा। टोटल कितना हुआ 8 मीटर। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा और 2 मीटर चलेगा। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है और क्यू पर रुकने से पहले 4 मीटर चलता है। यानी यहाँ पर कोई एक बिंदु है क्यू, उस पर रुकने से पहले कितना चला 4। ये जो टुकड़ा है 4, ये 4 इसके बराबर है। और ये जो बिंदु है, अच्छा पूछ रहा है बिंदु P पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो बिंदु Q से P में जाने के लिए उस किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो ये दिशा होती है पश्चिम। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस बार, ठीक है। और ये आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 13/2/2026 का यानी कि अभी पिछले महीने का ही ये क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, आपके डायरेक्शन टॉपिक के सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ये भी 6 मार्च 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है राजू बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। मान लो जी बिंदु ए यहाँ पे है और यहाँ से किसने प्रारंभ किया, राजू ने। वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। ये उत्तर की तरफ कितना चला 9। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये लो भाई बाएं मोड़ दिया और उसको कितना चला दिया 8। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। एक बार फिर बाएं मोड़ दो और कितना चलाओगे 13। तो ये जो डिस्टेंस है 9, ये 9 इसके बराबर है। अब 13 में से 9 आप चला चुके हो, 4 रह गया। अब यहाँ पे पहुंच गया राजू। फिर कहता है इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। लो भी पहले तो 8 चला दो उसको। अब 11 में से 8 चला दिया, कितना रह गया 3। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पर पहुंचता है। ये बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला और बिंदु P पर पहुंच गया। अब कह रहा है बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अच्छा यहाँ से बिंदु A की तरफ जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, तो ये भी कितनी है 3। और दिशा कौन सी है, पश्चिम, यानी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर उसे जाना चाहिए। यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ऐसा ही पैटर्न पूछा गया था। 18/8/2025 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शिवम बिंदु एक्स से यात्रा शुरू करता है और पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो जी शिवम ने यहां से चलना प्रारंभ किया, ये बिंदु एक्स है और वह पूर्व दिशा में कितना चला 12 मीटर या 12 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। लो भाई अब उसको कहाँ मोड़ दोगे, दाहिनी ओर, और कितना चलाएंगे 5 किलोमीटर। उसके बाद में अगले लाइन में कहा गया है वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा ये डिस्टेंस है 5, अपने को तो केवल चलाना है 2। कितना चलाना है 2। उसके बाद में कहता है वह फिर दाएं मुड़ता है और 7 चलता है। यानी कि दाएं मतलब इस साइड मोड़ोगे और 7 चलाओगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया जी 5। 2 मीटर आगे और चला दो उसको, यानी ये जो दूरी है कितनी चल ली 10। ये टोटल डिस्टेंस थी 12, जिनमें से आपने 10 कवर कर लिया। इधर जो टुकड़ा रह गया वो कितना है 10 का। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब इस साइड में, और कितना चलेगा 10। अब ये जो टुकड़ा है इतना सा, ये कितनी दूरी है, ये है 3 किलोमीटर। क्यों, टोटल थी 5 जिसमें से 2 आपने कवर कर ली, तो ये रह गया कितना 3। और चलना कितना उसको 10, तो 3 चल लिए और ये 7 रह गया। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 7।
फिर कहता है जी, फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा 10। तो वो पहुंच गया जी यहाँ पर बिल्कुल इस बिंदु के सामने, क्योंकि ये जो दूरी है अब 10 है, क्योंकि 2 आप चल चुके हो पहले, तो ये इतना रह गया 10 और ये 10 इसके बराबर है। और ये जो बिंदु है वो कौन सा है, जेड। कहा गया है बिंदु एक्स पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। यानी आप जेड से एक्स पर जाना चाहते हो तो आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर, यानी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो शिवम जो है कितना चलेगा, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 का, जो कि 27 नवंबर 2025 के एग्जाम में ये वाला ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा गया था। और इसी साल अभी जो एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं उनमें भी ऐसा ही पैटर्न आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। मान लो जी ये है बिंदु ए, यहाँ से अजय ने चलना स्टार्ट किया। वह पश्चिम की ओर कितना चलता है, 16 किलोमीटर। चलो इस साइड में थोड़ा स्पेस कम है, अपन इधर बना लेते हैं इसको ना। तो बिंदु ए मैंने इस साइड मान लिया, और पश्चिम की ओर कितना चलता है, 16 किलोमीटर। ये लो भाई, इस तरफ चल लिया वो 16 किलोमीटर, ये हो गया 16 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, दाएं मतलब ऊपर की साइड मुड़ेगा, और कितना चलेगा 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। लो भाई यहाँ से बाएं मोड़ दो और कितना चला दो, 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर। अच्छा, बाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे 8, यानी ये जो 8 है ये इस 8 के बराबर है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, दाएं मतलब वो इस साइड मुड़ेगा, और कितना चलेगा 2, और बिंदु पी पर पहुंच जाता है। कहा गया है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी बिंदु पी से बिंदु ए पर आपको दोबारा जाना है, तो उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। देखो भाई यहाँ से जो ये दिशा है वो है पूर्व, और ये डिस्टेंस है कितनी, 2 ये होगी, 7 ये और 16 ये। तो 16 प्लस 7 प्लस 2 कितना हुआ, 25, यानी 25 किलोमीटर पूर्व की ओर आपको जाना है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है। ये पूछा गया था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में, जो कि आपका हुआ था 6 मार्च 2026, यानी इसी मंथ में हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है अंकुर बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। ये है जी, मान लो यहाँ पर बिंदु ए, यहां से चलना किसने स्टार्ट किया, अंकुर ने। वह पूर्व की ओर कितना चलता है, 11 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 11। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 7 किलोमीटर। लो भी उसको दाएं मोड़ दो और 7 किलोमीटर की दूरी आप तय करवा दो। फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मतलब वापस इस साइड मुड़ेगा, और कितना चलेगा 14। पहले तो ये 11 डिस्टेंस इसके बराबर करो, उसके बाद में आप 3 एक्स्ट्रा और चला दो, कितना चल लिया वो टोटल 14। उसके बाद में अगले लाइन में कहा गया है इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी यहां से दाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे 12, तो ये दूरी कितनी है 7, तो ये भी दूरी कितनी होगी 7। अब चलाना था 12, 7 आपने चला दिया, रह कितना गया 5। तो यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा जो है वो कितना हुआ 5। उसके बाद में अगले लाइन में कहता है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखो अभी दाएं मोड़ना है और कितना चलाना है 3, तो ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 3, ये भी कितनी है 3, और ये भी कितनी है 3, यानी कि वो अब यहाँ पहुंच गया और बिंदु पी पर रुक गया। ये बिंदु है पी, और कहता है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। यानी पी से ए पर जाना चाहते हो तो पी से ए पर जाने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा 5, क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो 5 किलोमीटर का है, तो ये भी कितना होगा 5, यानी 5 किलोमीटर दक्षिण हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है आशुतोष बिंदु ए से पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1, जो कि आपका 13 फरवरी 2026 को यानी लास्ट मंथ में जो एग्जाम हुआ था उसमें। अब इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उनका पैटर्न सेम है, डायरेक्शन टॉपिक का ऐसा ही पैटर्न उनमें फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आशुतोष बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, और यहां से आशुतोष जो है पश्चिम की ओर चलता है 19, यानी कि पश्चिम हो गया इस तरफ। कितना चला? 19। उसके बाद में कह रहा है जी फिर वह बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 9। फिर बाएं मुड़कर 26 किलोमीटर चलता है, यानी बायां मतलब इस साइड में। तो 26 चलना है, 19 डिस्टेंस ये इसके बराबर, और कितना रह गया? 7। ये लो जी 7 और चल लिया, तो यानी कि वो टोटल दूरी कितनी होगी? 26। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। वापस बाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे? 19। तो पहले ये 9 तो इसके बराबर करो, अब जो 10 रह गया वो रह गया जी ये वाला, अब उसको 10 किलोमीटर और चला दो। उसके बाद में अगले लाइन में कहता है अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बायां मतलब इस साइड में, और कितना चलेगा? 7। ये जो 7 है ये 7 इस 7 के बराबर है, और बिंदु P पर रुक जाता है। यानी कि ये बिंदु कौन सा है? बिंदु P। कह रहा है बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो बिंदु P से ए पर जाने के लिए उसे दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की तय करनी पड़ेगी, और दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फटाफट आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ही, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में, और ये पूछा गया था पिछले साल 1 सितंबर 2025 को, और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है विमल विमल बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है। अब जो बिंदु वाई है, मान लो जी यहाँ पर क्या है? बिंदु वाई, और यहाँ से चलना स्टार्ट किसने किया है? विमल ने। और वो दक्षिण दिशा की ओर कितना चला? 44 किलोमीटर, यानी कि नीचे की तरफ कितना चला? 44। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 44। फिर वह बाएं मुड़ता है और 56 किलोमीटर ड्राइव करता है। बायां मतलब इस तरफ, ये उसको आपने कितना चला दिया? 56। फिर अगले लाइन में कहता है फिर दाएं मुड़ता है और 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। दायां मतलब नीचे की तरफ, यानी आपने नीचे की तरफ मोड़ा और कितना चलाया? 37 किलोमीटर। अगली लाइन में कहा गया है फिर से वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखो अभी दायां मतलब इस साइड में, और कितना चलाना है? 23। ये जो डिस्टेंस है वो है 56, और ये इतना टुकड़ा हो गया 23 किलोमीटर का। अगले लाइन में कहता है वह फिर से दाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर ड्राइव करता है। लो भाई यहाँ से दाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे? 28 किलोमीटर। ये जो पूरी डिस्टेंस है वो है 37, और आपने 28 चला दिया, तो बाकी पीछे कितना रहेगा? 37 में से जब आप 28 घटाओगे तो 9, यानी ये दूरी कितनी है? 9। लेकिन अगले लाइन में कहता है वह फिर से दाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से मोड़ना है दाएं, और कितना चलाना है? 38। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है? 23, और 38 में से 23 माइनस किए तो बाकी कितना रह गया? 15। यानी कि ये टुकड़ा जो है वो कितने मीटर का हो गया? 15 मीटर, 15 किलोमीटर का। और फिर बाएं मुड़ता है और 53 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आप बाएं मतलब ऊपर की तरफ मोड़ोगे और कितना चलाना है? 53। तो पहले तो ये डिस्टेंस बताओ भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल है 37, जिसमें से इतना टुकड़ा हो गया 28 का, यानी ये टुकड़ा है 28। तो आगे वाला टुकड़ा कितने का है? 9 का। तो ये भी कितना होगा? 9। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 44, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 44। आपको चलना है 53, 53 में से 9 आप चल लिए, बाकी रह कितना गया? 44, यानी कि ये 44 और ये 44 क्या है? बराबर। और कहाँ पहुँचता है वो?
अच्छा, फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चल के जेड पर रुकता है। लो भाई यहाँ से दाएं मोड़ दो और 19 चला के उसको कहाँ रोक दो, जेड पर। कहा गया है बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो जेड जेड से आपको वापस जाना है वाई की तरफ, यानी कि ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम। और दूरी कितनी है, दूरी ये होगी 19, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी ये वाली 15, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 56। तो इनको जो आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 9 और 5 14 और 6 20, 5 2 7 और 2 90, यानी कि 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर उसको चलना पड़ेगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मान लो जी ये बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू किया मुकेश ने और किस साइड गया, उत्तर की ओर। कितना चला, 14 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। बायां मतलब इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा, 9 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि यहाँ से फिर बाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे, 17। पहले तो ये 14 इसके बराबर करो, उसके बाद में 3 आगे और चल लो, टोटल कितना हो गया, 17। फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी यहाँ से बाएं वापस मुड़ेगा और कितना चलेगा, 13। तो बायां मतलब इस साइड में। तो पहले मैंने ये 9 डिस्टेंस इसके बराबर कर दी, उसके बाद में कितना रह गया, 13 में से 9 घटाए तो 4, यानी कि ये टुकड़ा कितने का है, 4 का। फिर अगले में कहता है वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से बाएं मोड़ोगे और कितना चलाओगे, 3, क्योंकि ये जो टुकड़ा है 3 का, ये और ये क्या होंगे, बराबर। तो ये भी क्या हो गए, बराबर। और ये बिंदु P पर अब पहुंच गया, बिंदु P ये वाला है, और कह रहा है जी बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा या गाड़ी चलानी चाहिए। यानी बिंदु P से A पर जाना है तो ये दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 4, क्योंकि ये 4 इसके बराबर है। और ये जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम में। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। और ये आपके RRB लेवल 1 स्टेज 1 का क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल 2025 में नवंबर महीने में पूछा गया था। और पैटर्न सेम चले जा रहा है जी सभी क्वेश्चन में, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत चेंज है, बाद बाकी सारा सेम है। तो आपको भी इन क्वेश्चनों को 2-3 बार रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और एक बार खुद से इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज कर करके आप सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब ये 2026 का यानी इसी मंथ का क्वेश्चन है, 6/3/2026 RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो यानी कि RRB जो है इस बार ये वाले क्वेश्चनों के पैटर्न फॉलो कर रही है। यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर ओ, यानी मिस्टर ओ नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो बिंदु L से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो जी यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है, कौन सा, L, और यहाँ से चलना स्टार्ट किसने किया, ओ ने। वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, कितना चला, 7। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उसको बायां मोड़ दो और कितना चलाना है, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दायां मतलब नीचे की तरफ मोड़ दोगे और कितना चलाओगे, 4। अगले लाइन में कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बायां मतलब इस तरफ, और कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, बायां मतलब ऊपर की तरफ, और 13 चलाना है। तो पहले तो ये 4 आपने डिस्टेंस कवर की, 4 के बाद में 7, कितना हो गया, 11। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा कितना है, 11, लेकिन हमें तो चलना है 13 किलोमीटर। अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे और चला दो, टोटल कितना हो गया, 13 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 चलता है, 8 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और ये वाला टुकड़ा कितना है, 2। तो टोटल उसने यहाँ से यहाँ तक की 6 और 2 8 दूरी चली। अब वो पहुँच गया बिंदु यहाँ पर, जिस बिंदु को नाम दिया गया है M, यानी ये बिंदु कौन सा है, M। पूछा है बिंदु L पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी M से आप L पर जाना चाहते हो तो ये दूरी 2 है, तो ये भी कितनी है, 2, और दिशा कौन सी है, ये वाली, दक्षिण, यानी 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसे ड्राइव करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति है जेड जो कहाँ से चलना शुरू करते हैं, बिंदु ए से,
और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। मान लो जी यहाँ पर खड़े हैं कोई श्रीमान जेड, और ये जो बिंदु है वो कौन सा है, बिंदु ए। यहाँ से चलना शुरू करते हैं और उत्तर दिशा में जो गाड़ी चला रहे हैं वो चला रहे हैं 18 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। बायां मतलब इस तरफ मुड़ेंगे और कितनी ड्राइव करेंगे गाड़ी को, 14 किलोमीटर तक। फिर वापस बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर, बायां मतलब नीचे की तरफ। लो भाई नीचे ये पूरी डिस्टेंस तो 18 है, लेकिन हमें तो चलना है केवल 14, तो ये टुकड़ा रह गया 4 का। अगली लाइन में कहता है फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। दायां मतलब होता है अब इस साइड मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, 13 किलोमीटर। अब वो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, यानी कि श्रीमान जेड। अगले लाइन में कहा गया है फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर चलते हैं। बायां मतलब होता है नीचे की तरफ, और कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। अगले लाइन में लिखा गया है फिर बाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, अब बायां मुड़ेगा मतलब किस साइड में, इस तरफ, और चलना कितना है, 34। तो पहले तो ये दूरी तय करो आप 13, और उसके बाद में ये दूरी तय करो 14, कितना हो गया, तो ये हो गया 27। चलना कितना है, 34। कितना रह गया जी, 4 और 3 7, तो ये दूरी होगी 7। अब वो यहाँ पे पहुँच गया। फिर कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर रुक जाता है। कितना चलेगा, 21। तो ये डिस्टेंस है 25, यानी इससे थोड़ा कम, ये है 21। अगर मैं 4 और चल दूं तो 25 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर, यानी इस बिंदु के बराबर। लेकिन अभी ये देखो भाई, 21 चलने पे यहाँ पहुंचा है, ये दूरी कितनी है, 18। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की 18 है। ये कितनी है, 14, यानी ये इतना टुकड़ा जो है 14 का है, और ये टुकड़ा कितने का है, 4, और ये भी टुकड़ा कितने का है, 4 का। आपसे पूछा गया बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ से बिंदु ए पर जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो है 7, ये भी 7 है, तो ये भी क्या है, 7। और यहाँ से इस तरफ जाओगे तो किस तरफ जाओगे, ये जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम, यानी 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमें बढ़ना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। और ये आरआरबी लेवल 1 का क्वेश्चन है, जो कि आपके नवंबर मंथ का है 2025 का, यानी कि 3-4 महीने पहले का ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की क्लास में आपके लिए ये बेस्ट 10 क्वेश्चन थे, जो अभी लास्ट 1, 2, 3, 4 मंथ में आए क्वेश्चन है ना डायरेक्शन टॉपिक के, वो वाले हमने सॉल्व किए हैं। आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, आपके कम से कम 2-3 नंबर पक्का हो जाएंगे। डायरेक्शन टॉपिक के क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें। वे अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम ऐसी ही शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।